महशर में हम भी अज़्म जवां ढूंढ रहे हैं, सजदों के लिए हक का मकान ढूंढ रहे हैं। जन्नत में ये कह के चले जाएंगे माथुर शब्बीर के कदमों के। जिक्र व असरार का सवाब प्यारे आका के वसीले से 72 शहीदान करबला के वसीले से हजरत गेबसा वली दाता रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में नज़र करते हुए साहिब मज़ार की बारगाह में नज़र करते हुए परवरदिगार आलम हमारे नसीब बोल फरमा। परवरदिगार आलम आज मुहर्रम की 10 तारीख है, यौम आशूरा है। परवरदिगार आलम इसकी परवरदिगार आलम हजरत गेबसा दाता रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से इसकी रहमतें बरकतें उसका फैज़ान अता फरमा। आने वाली तमाम परेशानी दूर फरमा, तमाम बलाओं से महफूज अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे बड़वानी शहर में खूब खूब शांति अता फरमा। परवरदिगार आलम अमन अता फरमा। परवरदिगार आलम यहाँ के रहने वालों के को आपस में खूब खूब मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे शहर की हमारे मुल्क की तरक्की अता फरमा। परवरदिगार आलम जो मांगा उसे भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया उसे भी अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह। या हुसैन या हुसैन अपनी भावना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन
यहाँ पर जायरीन के लिए यहाँ पर हाजिर है। हमारे बीच में एक ऐसा ही ताजिया जो जाकिर भाई और शाकिर भाई, ये दोनों ब्रदर्स हैं, उनके तरफ से वर्षों से बनाया जाता जा रहा है। ये पीछे जो आप ताजिया देख रहे हैं, ये उन्हीं की टीम के द्वारा बनाया गया, उन्हीं की टीम के द्वारा बनाया गया ताजिया है और उसी के मेम्बर्स हमारे पास हैं। शाकिर भाई, आपका इस्तेमाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये ताजिया क्या है और किस तरह से आपने इसे तैयार किया है और क्या पैगाम आज आप पूरे आवाम को इस ताजिए के जरिए देना चाहते हैं। कश्मीर जो 100 सालों में बनी थी बाँस से, और इस ताजिए को बनाया गया टोटल बाँस और रस्सी के अलावा इस ताजिए में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, टोटल बाँस। और 100 साल पिछले नहीं 500 साल पहले का ये नक्शा है, जो उस समय ना फेविकोल होता था, ना लई होती थी, ना बूर होता था, ना रद्दी होती थी, ना कागज़ होता था। टोटल ताजिए में मात्र रस्सी और चिपली का इस्तेमाल किया गया है। कितना वक्त लगता है इस ताजिए को तैयार करने में? ये इस ताजियों को बनाने के लिए मेरे को 72 घंटे तो सतत अभी तक जगते हो चुके हैं और 10 दिन से इस पर मशक्क़त और मेहनत चल रही है और टोटल 15 से 20 आदमी की टीम काम कर रही है इस ताजिए में। अब आप लोग इसी तरह से जो है वो ताजीदारी के लिए जो आपकी बेहतरीन ताजीदारी है, आप इसी तरीके से नए नए भगवानी के आवाम को देते हैं और शहादत जो है सब बहुत बहुत शुक्रिया। अलग अलग तरीके से आवाम आज शहादत हुसैन पेश कर रही है, खिदमत कर रही है आवाम की। यहाँ भी एक ऐसा ग्रुप है जो शबील के तौर पर दूध कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहा है और लगभग यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आज जायरीन आएंगे। उन तमाम के लिए जो है ये शबील का इंतज़ाम यहाँ पर इस पूरी टीम ने किया है। मुबारकबाद के हकदार हैं ये पूरी टीम के मेंबर्स और हम चाहते हैं कि इसी तरह से गुलाम हुसैन अपनी अकीदत और मोहब्बत पेश करते रहें। मेरे घर में लगे हैं जब से आलम, मेरे घर में लगे हैं जब से आलम, मेरे घर में लगे हैं जब से आलम। आना जाना आना जाना आना जाना मेरे हुसैन का है। आना जाना मेरे हुसैन का है। पूरी दुनिया मुहर्रम पर्व मना रही है। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है और बड़वानी शहर में भी सभी समाजजन जो है वो इस मुहर्रम के पर्व में शामिल होने के लिए हमारे बीच में जो है वो बड़वानी के प्रसिद्ध समाज से जैमल सर मौजूद हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से बड़वानी में ये मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है और किस तरह का वातावरण, किस तरह का माहौल आप यहाँ पर देखते हैं। बड़वानी का मुहर्रम जो है बहुत प्राचीन समय से प्रसिद्ध रहा है और यहाँ के मुहर्रम पर्व की इतनी विशेषता है कि आसपास के क्षेत्र से जगह जगह से यहाँ पर जो सुंदर आकर्षक ताजिए बनते हैं वो देखने के लिए वर्षों से यहाँ आने की परंपरा चल रही है। आज ये बहुत ही अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारा पर्व मन रहा है, इसमें हमारा जो ये क्षेत्र है काला बाजार वाला, इसमें जो ये यहाँ पर हमेशा भी कार्यक्रम जो है उसमें हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ में मिलकर प्रत्येक त्यौहार को आनंद एवं उल्लास से मनाते हैं। तो आते जैमल सर जिन्होंने बताया कि ये वो क्षेत्र है जो काला बाजार कहलाता है। काला बाजार क्षेत्र का नवाबगंज इलाका है। यहाँ पर
एक बहुत प्रसिद्ध जो है वो हिंदू मुस्लिम यूथ फोरम कमेटी भी जो है वो यहाँ पर बरसों से इनाम देते रही है ताजेदारों को, हौसला अफजाई करते रहे। उसमें दोनों ही समाज के, हिंदू समाज के भी और मुस्लिम समाज के भी साथी लोग मिलकर तरह तरह से अपने मोहब्बतें हज़रत इमाम हुसैन की तरफ पेश करते हैं। तो आप बड़वानी के मुहर्रम पर्व का कवरेज हमारे साथ देख रहे हैं। लगातार हम आपको बड़वानी के तमाम इलाकों से वो तमाम खूबसूरत जानकारियाँ देते रहेंगे जो इस शहर की पहचान रहेंगे। शुक्रिया। समझते हो शामियाना 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 मेरे हुसैन का है शामियाना मेरे हुसैन का है, शामियाना मेरे हुसैन का है, शामियाना जिसके सदके में बख्शे जाएंगे, जिसके सदके में बख्शे जाएंगे, जिसके सदके में बख्शे जाएंगे, वो घराना मेरे हुसैन का है। वो घराना मेरे हुसैन का है, वो घराना मेरे हुसैन का है, वो घराना ये जो हम ताज़िया बनाते हैं, 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 याद आना याद में जो काजियारी का जियारत हो रही है, बड़वानी में बड़ी अमन शांति रहती है और बड़वानी के अंदर सभी प्रकार के धर्म के त्योहारों को शांति और अच्छे तरीके से मनाते हैं। और जो ये मुहर्रम का महीना है, ये पहला महीना भी है और ये जो त्यौहार है ये भी मातम का त्यौहार है। बड़ी श्रद्धा से लोग बड़वानी के लोग ताजियों के ऊपर जा जाकर अपना सदका कर रहे हैं, अपना सर झुका रहे हैं और इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं। इस अवसर पर सभी को इमाम हुसैन जब हमारे बड़वानी में होना है याद आना याद आना मेरे हुसैन का है। याद आना मेरे हुसैन का है, याद आना मेरे हुसैन का है, याद आना ये जो काबा है तुम न समझोगे, ये जो काबा है तुम न समझोगे, ये जो काबा है तुम न समझोगे। घर पुराना पुराना घर पुराना मेरे हुसैन का है। घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना देने वाली है ज़ात अल्लाह की, देने वाली है ज़ात अल्लाह की, देने वाली है ज़ात अल्लाह की, देने वाली है ज़ात अल्लाह की। और दिलाना और दिलाना और दिलाना और दिलाना और दिलाना
मेरे हुसैन का है। और दिलाना मेरे हुसैन का है, और दिलाना मेरे हुसैन का है, और दिलाना। दोनों आलम में जो भी बदलता है, दोनों आलम में जो भी बदलता है, दोनों आलम में जो भी बदलता है, वो खजाना वो खजाना वो खजाना मेरे। अभी हम खड़े हैं स्थानीय पानवाड़ी मोहल्ले के दरगाह चौक, जहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह मज़ार के सामने खड़े हैं। और यहाँ पर जो ताजिया बनाया गया है शफीक मोहम्मद टेलर साहब, एक मोहम्मद टेलर साहब का। और यहाँ जो ये ताजिए का काम किया जा रहा है, जो पूरे आवाम को अपनी तरफ खींच रहा है, ये बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद तैयार किया गया है। इस तरह से यहाँ पर इस ताजिए को बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाई है, कितने लोगों ने काम किया है, कितने दिनों में बनकर ये ताजिया तैयार हुआ है, और किस तरह से इतनी खूबसूरत जो है वो कलाकारी यहाँ पर आवाम को देखने को मिली। इसके बारे में आइए हम जानते हैं। हमारे बीच में मौजूद है अनीश कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, जानना चाहेंगे कि ये ताजिया किनके ग्रुप की तरफ से बनाया जा रहा है, कितने सालों से बनाया जा रहा है, और इस बार जो है वो किस तरह का नक्शा इस ताजिए में पेश किया गया है। वो ख्वाजा मरहूम शफी बेग साहब टेलर, उनके घर का ये ताजा है। ये करीब बहुत पुराने टाइम से बनाया जा रहा है, करीब 70-80 साल हो गए हैं। और ये ताज़ा यहाँ के जो केजियन ग्रुप के जो बच्चे हैं वो मेहनत करते हैं। इस ताजे में करीब 15 दिन से काम चल रहा था। बीच में बारिश भी परेशान कर रही थी, बच्चे रात दिन मेहनत करके इस ताजे को तैयार किया है। और आज जो ये ताजा आपके सामने दिख रहा है, इसकी हौसला अफजाई के लिए हमारा शौकत कुरैशी एवं फरीद मंजूरी फ्रेंड्स ग्रुप द्वारा आज हमारे ग्रुप ने निर्णय लिया था कि हम सभी ताजेदारों की हौसला अफजाई, हमारे दोस्त मरहूम वाहिद शेख का इंतकाल 4 महीने पहले हो गया था, इसकी याद में हम लोग ये हौसला अफजाई ताजेदारों की कर रहे हैं। क्योंकि पहला ताज़ा जो है जो रखा सिले रखी हुई है, ये दी गई है मरहूम शफी बेग साहब टेलर साहब जो है उनकी ताज़ा। ये इनामात हौसला अफजाई है, इनाम नहीं है। इस तरीके से अलग अलग ग्रुप जो है वो ताजेदारों की हौसला अफजाई के लिए अपनी अपनी तरफ से जो है वो तरह तरह के इनामात भी पहुँचा रहे हैं। बड़वानी की एक ख़ास परंपरा रही है, ख़ास ताजेदारी यहाँ पर देखने को मिलती है। और उसी के बनस्बत आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में आसपास के शहरों से, ज़िलों से आवाम यहाँ पर आई है, और याद हुसैन यहाँ का तरीका देखकर अपने आप को जो है वो हुसैन की मोहब्बत में डूबने के लिए अपने आप को यहाँ पर तैयार नजर आ रहे हैं। फिर से आपको हम कई सारे ताजियों की ज़ियारत कराएंगे, हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया। हुसैन का है। वो खजाना मेरे हुसैन का है, वो खजाना मेरे हुसैन का है, वो खजाना। ये जो तारे से झिलमिलाते हैं, ये जो तारे से झिलमिलाते हैं, ये जो तारे से झिलमिलाते हैं, ये जो तारे से झिलमिलाते हैं। मुस्कुराना 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 मेरे हुसैन का है। मुस्कुराना मेरे हुसैन का है, मुस्कुराना मेरे हुसैन का है, मुस्कुराना। कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे
बताना मेरे हुसैन का है। बताना मेरे हुसैन का है। अभी हम खड़े हैं हाजीपुरा में, और हाजीपुरा में एक बहुत प्रसिद्ध ताजेदारी का जो काम पिछले वर्षों से कई वर्षों से किया जा रहा है। मीजिया ग्रुप में ताजिए को तैयार करता है। इस बार इस ताजिए में किस तरीके की जो है वो बात, किस तरीके का मैसेज यहाँ तक आवाम से देने की कोशिश की है, यही हम जानना चाहते हैं कि इस ग्रुप के बुजुर्ग शख्सियत और इस पूरे ग्रुप को जो है वो अपना लीडिंग देने वाले हैं। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि ये क्या इस बार क्या बनाया है और इस ताजिए का क्या संदेश, क्या मैसेज है। इस्लाम के बारे में उन्होंने जो पूछा था उसको अपने हाथों से पहुँचा के फेंक दिया। तो बोला पिता अली क्या फिर जो ये उनका रोज़ा बनाया पास खैबर नाम का एक स्टेट है, उसमें यहूदियों का किला है। इस टाइप का होगा या किसी टाइप का भी होगा, लेकिन हमने मॉडल बनाया। खैबर का वो किला था, बिल्कुल कोई भी बहुत चोटी पाई थी। काफ़ी लोगों ने कोशिश भी कर ली। खुद हुजूर हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे वहाँ खैबर को फतेह करने के लिए, लेकिन 3 दिन तक किला फतेह न हो सका। तब उन्होंने अपने दामाद मौला मुश्किल कुशा अली को अलम दिया कि अब इसको मौला मुश्किल कुशा अली फतेह करेंगे। उन्होंने मौला मुश्किल कुशा अली ने इस गुर्बत के दरवाजे को अपने हाथों से उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि आज ये रोज़ा मौला मुश्किल कुशा अली का बनाया है। हमारे बीच में थे हाजी एडवोकेट साहब, और जिन्होंने बताया कि ये वो मंजर है जो हज़रत अली ने खैबर के दरवाजे को उखाड़ फेंक कर ये साबित किया था कि अल्लाह और रसूल की राह में चलने वाले किसी भी तरह से कभी ना तो कमज़ोर रहे हैं और ना कमज़ोर होंगे। अली के शेर यानी शेर खुदा का जो है वो बाब खैबर को उखाड़ने का मंजर यहाँ से मीडिया ग्रुप की जानिब से पेश किया है। और साथ ही साथ शेर को लीजिए, इस शेर को लीजिए कि गरीब ऐसे जो रोटी ना जो भी तोड़ सके। हालत ये थी कि जो कि रोटी जो आती थी बासी रोटी को अपने हाथों से तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन शुजा यूँ के तरह खैबर उखाड़ फेंक दिया। शुजात उनमें बहादुरी, ताकत अल्लाह के करम से और नबी करीम के वसीले से इतनी ताकत थी कि अपने हाथों से उखाड़ के फेंक दिया। इसी ग्रुप में हमारे बीच में हाजी नासिर कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस मौजू पर, इस ताज़े के सामने आप जो है वो किस तरह का एक शेर शहादत शेर को अगर आप अपनी जुबान में बोल के बता दें ज़्यादा ये जो आप देख रहे हैं ये खैबर का किला, पूरी हज़रत अली का रोज़ा, सामने मश्क रखी हुई है। उसी मुतालिक एक शेर सुनाता कि फौजे सितम में दम था तो रोका क्यों नहीं, फौजे सितम में दम था तो रोका क्यों नहीं। मश्क जाकर बीच दरिया में भरी अब्बास ने, मश्क जाकर बीच दरिया में भरी अब्बास ने, छीन कर दुश्मन से फिर उसे लौटा दिया। छीन कर दरिया, पूरा दरिया छीन लिया, फिर उसको वापस लौटा दिया। पानी नहीं पिया, प्यासे रहे। छीन कर दरिया फिर दुश्मन को उसे लौटा दिया। यूँ दिखाई प्यास की दिलेरी अब्बास ने, दरिया दिली अब्बास ने, यूँ दिखाई प्यास की दरिया दिली अब्बास ने। ये अब्बास सल्लल्लाहु का हौसला था और जज्बा था। ये जो मस्जिद बनाई है ये मस्जिद इसको लेके अब्बास जो है दरिया मेरे प्रांत के बीच में गए थे, पानी भी भर लिया, लेकिन यजीदी फौज ने उन पर हमला किया। एक साथ उखाड़े छेद करके पूरा पानी बह गया। उन्होंने खुद अपने हाथों से उठाया, 3 दिन के प्यासे थे, लेकिन उन्होंने उठाया और फिर वापस फेंक दिया। इसका शेर का मतलब ये है
यहाँ तक कि उनके घोड़े ने भी पानी में नहीं डाला। इस तरह से बड़वानी की ये शानदार ताज़ेदारी हम आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं और इस बात का ये पैगाम है कि बेशक बड़वानी बरसों से बेहतरीन ताज़ेदारी के लिए पूरे मध्य प्रदेश व यूँ कहीं पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। अभी हम खड़े हैं बसीरपुर के मैदान में और ये हम जानना चाहेंगे ये हमारे अब्दुल भाई हैं, ये हमारे साहिल है, शान भाई है। शान भाई से गुजारिश करना चाहेंगे कि आप लोग ताजे के बारे में काफ़ी जानकारी है और शान में मौजूद भी है। हाँ बोलो जो बनाया है यहाँ पर बनाया कुव्वत संग्रह है। इसको लेकर उद्देश्य है कि लोग असल में जितने रक्षा समझते हैं वो तो ये नहीं है, कुव्वत संग्रह में जितना रक्षा दूसरी। खुशी आ जाइए छिन गई है हर खुशी आ जाइए रो रही है जिंदगी आ जाइए हो रही है जिंदगी आ जाइए रो रही है जिंदगी आ जाइए रो रही है जिंदगी आ जाइए दुश्मनों ने घेर रखा है यजीदों की तरह, दुश्मनों ने घेर रखा है यजीदों की तरह। या हुसैन इब्ने अली आ जाइए या हुसैन 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 या हुसैन। आपके सब्र के सामने बिलयकी और किसी सब्र की कुछ हकीकत नहीं। आपकी याद में मैं ही गिरिया नहीं रोती है आज तक करबला की जमी। पहले ज़ैनब के दो लाल कुर्बा हुए, फिर हसन के जवां साल कुर्बा हुए। वो जवां साल कासिम जो दूल्हा बना, जिसका सेहरा अभी सर से उतरा न था। तायरे इश्क को जिसने पर्दे दिया, तायरे इश्क को जिसने पर्दे दिया, तायरे इश्क को जिसने पर्दे दिया, जिसने ये कह के सजदे में सर दे दिया। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन मौला हुसैन या हुसैन या हुसैन
चांदशाह मोहल्ले के उस ताजिए के सामने मौजूद है जिसकी पहचान और जिसकी खासियत है पूरे हिंदुस्तान में जो है वो जानी और पहचानी जाती है। ये ताजिया है 7 भाइयों का, और इस 7 भाइयों के ताजिए को इस बार जो है वो एक ख़ास शक्ल देकर एक ख़ास पैगाम के साथ बनाया गया है। हमारे बीच में 7 भाई ताजेदार के तमाम वो सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी दिन रात की मेहनतें करके इस खूबसूरत ताजिए को बनाया। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या बनाया गया है और इससे क्या संदेश, क्या पैगाम आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। सर बताइए। 95 साल पहले 7 दोस्तों ने मिलकर जो ताजेदारी की शुरुआत की थी वो मुसलसल चलते चलते आज 95 साल होने जा रहा है। और हर साल 7 भाई ताजेदार शहीदान करबला की यादों को ताज़ा करते हुए और एक पैगाम देते हुए अपनी ताजेदारी करते आ रहे हैं। 20 साल का जो ताज़ा बनाया गया है इसमें भी हुसैन अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि आप जंग के लिए नहीं गए थे, आपने तो अमन की पूरी कोशिश की, इसके बावजूद जब यजीद ने उनकी फ़ौज ने कोई बात नहीं मानी तो आपको मजबूरन जंग के मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन उसी बहादुरी के साथ अपने मौजूदा जानसारों के साथ आपने जो शहादत का जाम किया, उसी याद को ताज़ा करते हुए जो मिस्र के म्यूजियम में जो बख्तर रखा गया है हुसैन अलैहिस्सलाम का, उसको इस ताजिए में बताया गया है और एक रोज़े की शक्ल में ताजिया बनाया गया है। इस ताजिए को बनाने में हमारे 7 भाई की जो तीसरी पीढ़ी काम कर रही है, जो हमारे इंतखाब भाई या हुसैन शेख साहब, अल्ताफ़ भाई, पप्पा भाई के फजल और इसी प्रकार सभी 7 भाई के जो नवासे होते हैं वो लोग सब मिलकर ये ताज़ा बनाते हैं। नदीम भाई जो हैं वो भी पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। हमारे बीच में 7 भाई ताजेदार के मैनेजमेंट को संभालने वाले और वो नदीम शेख साहब भी। नदीम शेख साहब जानना चाहेंगे कि कितने मेंबर्स काम करते हैं, कितना वक्त लगता है और कहीं न कहीं किस तरह से इतनी खूबसूरत के ताजिए आवाम के लिए, सामईन के लिए जो है वो यहाँ तैयार की। लगभग हम 10 दिन में हमारे 7 भाई के साथ ही मेंबर्स जो तीसरी और चौथी पीढ़ी और हमारे दोस्त अहबाब मिलकर लगभग 70 से 80 लोग 10 दिन रात मुसलसल मेहनत करते हैं और 10 दिन में इसको तैयार करते हैं। लगभग 1,25,000 के आसपास इसमें खर्च मिलता है और इसका पूरा काम नक्काशीदार हम खुद स्वयं करते हैं। कोई रेडीमेड चीज़ हम वापरते हैं। इतने दिनों की मेहनत, इतने बड़े पैसे को खर्च करने के बाद जो हासिल किया जाता है वो सिर्फ ये कि शहीदान करबला से किस तरह से अपनी मोहब्बत और मजबूत की जा सकती है। इस ताजिए से ये पैगाम दिया गया है कि इस्लाम को जिस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन का साया मिला और इस्लाम परवानगी के पर चढ़ा है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये बख्तर का निर्माण किया गया और बख्तर के अंदर इस्लाम के तौर पर जो है वो ताजिया बनाकर उसके सुरक्षित होने का पैगाम दिया। आप हमसे ताजिए में जो हमें आप इन चंद लाइनों में पूरे ताजिए का जिक्र हो जाता है। अजमत क्या इसका बता दीजिए कि लगता तो महताब है या है कोई अख्तर, लगता तो महताब है या है कोई अख्तर, कितना बुलंदी पा गया शब्बीर का अख्तर। हुसैन अलैहिस्सलाम का जो अख्तर है किस बुलंदी पर आज ता क़यामत तक रहेगा, इसी बात को इस ताजिए में बताया जाएगा। अभी हम थे स्थानीय 7 भाई ताजेदार के ताजिए के सामने, और भी कई ताजिए आप तक पहुँचाते रहिए, बने रहिए। शुक्रिया। अहले दिल की सदा हुसैन हुसैन, अहले दिल की सदा हुसैन हुसैन, मौला हुसैन।
शील्ड पेश की जा रही है। और ये 500 रुपए का नगद इनाम भी आपके हुजूर यहाँ पर करें। फरीद भाई, शकील भाई, मामू, हमीद कुरैशी साहब स्टेज पर आने की मेहरबानी करें। जाकिर भाई, शाकिर भाई स्टेज पर आने की मेहरबानी करें। मोहम्मद हुसैन इस्लामी होटल, आप भी स्टेज पर आने की मेहरबानी करें। अमजद खान सर जो ताजदार हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर आने की मेहरबानी करें। साथ ही किशोर वसारे जी, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर आने की मेहरबानी करें। यूसुफ बाबा जो ताजदार हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप भी बराए करम स्टेज पर आने की मेहरबानी करें, ताकि हम इस इनाम के रस्म को जल्द से जल्द अदा कर सकें। हमीद कुरैशी साहब तशरीफ ला चुके हैं, बराए करम स्टेज पर आने की मेहरबानी करें ताकि उनके हुजूर शील्ड पेश की जा सके। उनके हुजूर शील्ड पेश की जा रही है। सुभान अल्लाह। आपके बाद हम गुजारिश करते हैं अमजद सर, जो हमारे फिरोज खान सर भी तशरीफ ला चुके हैं, उन ताजदार हैं। आपकी भी हौसला अफजाई के लिए ये शील्ड आपके हुजूर पेश की जा रही है। अब मैं गुजारिश करूंगा किशोर वसारे जी, आप भी बराए करम तशरीफ लाएं स्टेज पर। ये भी ताजदार हैं, बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ ताजिया बनाते हैं। आपके भी हुजूर ये शील्ड पेश की जा रही है, आप भी बड़ी मोहब्बत के साथ इस यहाँ पर रखे हैं। उसमें तीसरा इनाम इन्होंने हासिल किया है। ये शील्ड जो है उन्हें पेश की जा रही है। तीसरा इनाम जिन्होंने हासिल किया है मोहम्मद हुसैन साहब का ये पोता है। मोहम्मद हुसैन साहब मरहूम हैं, हम दुआ करते हैं इस मंच से। हुसैन साहब हमारे मोहतरम हैं, माफ़ी चाहूँगा, उनके हुजूर ये शील्ड पेश की जा रही है। और तीसरा नंबर उन्हें यहाँ से दिया जा रहा है। नवाबगंज चौक कमेटी की जानिब से हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा है हमारे सुन्नत मुस्लिम जमात के सदर अब्दुल कदीर पटेल साहब, सरपरस्त डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल साहब, हमारे असलम अकरम खान साहब, नगर पालिका सादिक चंदेरी साहब, कमेटी के अरकान शमशाद चाचा कुरैशी साहब, मुन्ना जोए साहब, उन सभी के दस्ते मुबारक से ये शील्ड इनके हाथों को सौंपी जा रही है। फरीद भाई, शकील भाई, मामू, इस ताजीदार को इस चौक में दूसरा नंबर हासिल किया है। हम बड़ी मोहब्बत के साथ ये दूसरा नंबर ताजदार को ये शील्ड उनके हुजूर पेश कर रहे हैं। आप इसे मोहब्बत के साथ कबूल फरमाएं। यूसुफ बाबा साहब, अगर यहाँ से कोई आया हो तो बराए करम तशरीफ लाएं। अब जो पहला नंबर के ताजदार हैं, जिन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हुए हैं, उन्होंने एक कश्ती बनाई और उस कश्ती को अल्लाह के हुक्म से दरिया में उतारा और तमाम दुनिया के वो जानवरों को इकट्ठा किया, उनका एक एक जोड़ा उसमें कश्ती में रखा और ऐलान कर दिया कि इस कश्ती में जितने भी लोग सवार होंगे, अल्लाह उनके ऊपर अजाब नाजिल नहीं करेगा और वो सलामत रहेंगे। वो तमाम साहिबान, वो तमाम हजरात उस हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में शामिल हुए और वो कश्ती दरिया में उतरी। बहुत तूफान आए, बहुत जलजले आए और कई दिनों की मसाफत तय करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने उस कश्ती को एक पहाड़ है जिसका नाम है जूदी पहाड़ पर लगाया और वो तमाम साहिबान उतरे और अल्लाह की मदद हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने उस जूदी पहाड़ के जरिए उनकी मदद फरमाई और फिर दुनिया का निज़ाम वापस चालू हुआ। उस जूदी जो कश्ती बनाई थी और जूदी पहाड़ से लगी थी, उस कश्ती को हमारे जाकिर भाई, शाकिर भाई ने उसका नक्शा बनाया है और उस पर जो है इमाम अली मकाम का रोज़ा बनाया है। यह अकीदत और मोहब्बत का सबूत वहाँ पर पेश किया है। और इस चौक में जो खूबसूरत ताजिया कश्ती के शक्ल में आपको नज़र आया है वो जाकिर भाई, शाकिर भाई का है और उन्हें
नवाबगंज कमेटी हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के प्रतीक, इस कमेटी की जानिब से उन्हें पहला इनाम दिया जा रहा है। या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जाकिर भाई, शाकिर भाई को और उनके बच्चों को ये शील्ड उनके हुजूर पेश की जा रही है, बड़ी मोहब्बत के साथ उनके हुजूर पेश की जा रही है। आप इसे कबूल फरमाएं। नवाबगंज चौक कमेटी जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है, उनकी जानिब से हमारे नगरीय निकाय प्रशासन का, सीएमओ साहब का और उनकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया जाता है। साथ ही 10 दिनों तक जो लगातार मेहनत की है हमारे पुलिस प्रशासन ने, हमारे एसपी साहब ने, हमारे एसडीओ साहब ने, हमारे जाबाज टीआई साहब ने और उनकी पूरी टीम ने जिस तरीके से यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का पूरा काम किया है, पूरी मेहनत की है, पूरी लगन के साथ यहाँ पर काम किया है। हम कमेटी की जानिब से, सुन्नत मुस्लिम जमात व दारुल क़ज़ात बड़वानी की जानिब से दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन मुलतवी करते हैं। और एक खास बात, यहाँ पर बाहर के जितने भी मेहमान तशरीफ़ लाए और बड़वानी की आवाम जितनी भी यहाँ पर तशरीफ़ लाई, उन्होंने ये गौर किया और गौर व फिक्र करने के बाद वो बात हम तक पहुँचाई कि जिस तरीके से यातायात की सुरक्षा का प्रशासन ने ध्यान रखा है, यातायात पुलिस ने ध्यान रखा है, यातायात के जवानों ने ध्यान रखा है, यातायात की पूरी टीम ने और हमारे एसपी साहब ने और हमारे टीआई साहब ने यातायात की जो व्यवस्था की है पूरे बड़वानी शहर में, वो काबिल तारीफ है। हम इस मंच के जानिब से उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही एक बार फिर नगर पालिका प्रशासन का, सीएमओ साहब श्री डुडवे साहब का और उनकी पूरी टीम का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। या हुसैन, या हुसैन, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्रशासन की जानिब से कुमावत साहब से गुजारिश है कि बराकरम आप भी स्टेज पर तशरीफ लाने की मेहरबानी करें। त्यौहार मुहर्रम जो यहाँ पर शांति के साथ और सौहार्द के साथ मनाया गया और अकीदत के साथ यहाँ पे सबने अपनी इज़हार पेश किया, वो उसमें पूरा सहयोग और पूरा साथ हमारे प्रशासन का रहा है। और जिस तरीके से हमारी शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यज़ीद, हक्का के बिना। ये जो प्रशिक्षण पत्र दिया जा रहा है, ये मुहर्रम का पर्व था। यहाँ पर मुहर्रम का विवाद, इसमें 10 दिनों तक के यहाँ पर 26 दिन आए गए और बहुत सारे कार्यक्रम होते रहे। तो ये मनीष भाई जो इस चौराहे की आन-बान शान सभी कह सकते हो आप लोग, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मोहल्ले में बड़ा सहयोग करते आए और जब भी जरूरत पड़ती है तो आधी रात को ये खड़ा होते हैं और इनसे जो भी सहयोग हम मांगते हैं बल्कि आसानी से देते हैं। तो मुस्लिम समाज के नुमाइंदों ने ये आज तय करा कि जो हम ऐसे लोगों को बड़वानी शहर के जो बड़वानी के शहर की एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनका क्यों ना हम सम्मान करें। इसी तात्पर्य में आज मुस्लिम समाज के चुनिंदा है डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल साहब जो पूर्व सिविल सर्जन एवं श्रीनगर से रिटायर्ड है, वो भी आज उनकी समझ से आए सम्मान किया और किसी भी जो मोहल्ला है ये परंपरागत रूप से हिंदू मुस्लिम सौहार्दता का प्रतीक वर्षों से रहा है। अनेक कार्यक्रम जो हिंदू समाज के जो त्यौहार आते हैं उसमें मुस्लिम समाज जन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और मुस्लिम जब त्यौहार आते हैं तो हिंदू समाज भी बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेता है।
हमारा मोहल्ला हिंदू मुस्लिम एकता के मामले में बरसों से जाना जाता है और बड़े सौहार्दपूर्ण रूप से यहाँ पर सारे निवासी रहते हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण हमारे इस क्षेत्र में है वो सभी दूर रहे ताकि हिंदू मुस्लिम सौहार्द बना रहे। जय भारत, जय भारत। अस्त हुसैन। यजीदियत जो कहीं मुंह छुपाए बैठी है, खौफ से खुदा का नहीं डर हुसैन का है। रोशन हुसैन यहाँ की भी कमेटी है पर ये मुस्लिम समाज सभी मैं जिला सदर हूँ मुस्लिम समाज का, वो जिला सदर अलग है, मतलब मैं समिति का सदस्य। बड़वानी मुस्लिम समाज के द्वारा मुहर्रम पर्व तारीख 8 जुलाई से 17 जुलाई हिजरी सन 1446 बड़वानी शहर अपनी सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की मिसाल रहा है। मां नर्मदा नदी के किनारे बसा बड़वानी शहर की अमन पसंद जनता ने हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ मजबूती से निभाया है। यहाँ के त्यौहार सदैव एक दूसरे को करीब लाने का माध्यम बने हैं, जिसे हम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं। साथ ही यहाँ का शासन एवं प्रशासनिक तंत्र भी हमेशा त्योहारों की पवित्र बेला को शांति और सद्भाव से संपन्न कराने हेतु मुस्तैद रहा है। बड़वानी नगर में विगत दिनों मुस्लिम समाज के मुहर्रम पर्व पर भी एक बार फिर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा स्थानीय नगरीय प्रशासन की शानदार कार्यप्रणाली और कर्तव्य निष्ठा देखने को मिली। नगर में 10 दिनों तक पारंपरिक अंदाज में चले इस पर्व पर चाहे सुरक्षा पर पैनी निगाह रखने का दायित्व हो, सफाई की व्यवस्था रही हो या पानी के इंतजाम का कार्य हो, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा स्थानीय नगरीय प्रशासन ने अपनी ड्यूटी को अपने कर्तव्य की तरह निभाया है। मुस्लिम समाज आपकी इस शानदार कार्यप्रणाली की दिल से प्रशंसा करता है और इस हेतु आपको ये प्रशंसा पत्र सौंपकर हर्षित एवं गौरवान्वित अनुभव करता है। आप इसे स्वीकार करेंगे, इसी आशा के साथ प्रेषित हम आपके और आपके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आएंगे जो आप लेके आए फिर आएंगे आप आपके पास आएंगे और चाय पिएगा। फील्ड में निकल गए थे आज, इसमें लेट हो गया। आप लोग कब से आ गए यहाँ पे? ठीक है सर, मिलकर अच्छा लगा। आपकी आवाज इंडिया में दो शब्द नहीं, ठीक है बस 2 शब्द बोल। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा और आप लोगों का भी पूरा सहयोग था, इसलिए जो मुस्लिम त्योहार है आपका भी अच्छे से संपन्न हो पाया, जो सबने मिलकर मनाया। थैंक यू सर। सहयोग आपके पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया, उसके लिए सर मुस्लिम समाज आपका धन्यवाद अदा करता है। सर आप इधर आ जाते हैं, सब हो जाएगा। पढ़ते सुनाते हैं। सम्मानीय बड़वानी शहर आप अपनी सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की मिसाल रहा है।
मां नर्मदा नदी के किनारे बसा बड़वानी शहर अमन पसंद जनता ने हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ मजबूती से निभाया है। यहाँ के त्योहार सदैव एक दूसरे को करीब लाने का माध्यम बने हैं। जी बहुत देर तक आप ठीक है, चलिए बड़वानी के बारे में सामुदायिक हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द की इसको बढ़ावा देता है। तो हमेशा यहाँ पे एक दूसरे का सहयोग करते हुए सभी लोग अपने धार्मिक त्यौहार मनाते हैं। इस बार भी बहुत शांति से आप लोगों के सहयोग से मनाया है। सब ऐसे आ जाओ। सर आप आ रहे हाथ धोआ कैमरा में सम्माननीय राजन मंडलोई साहब, विधायक महोदय बड़वानी, मुस्लिम समाज आपके ये प्रशंसा पत्र बड़वानी शहर अपनी सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की मिसाल रहा है। मां नर्मदा नदी के किनारे बसा बड़वानी शहर की अमन शांति पसंद जनता ने हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ मजबूती से निभाया है। यहाँ के त्यौहार सदैव एक दूसरे को करीब लाने का माध्यम बने, जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। साथ ही यहाँ का शासन एवं प्रशासनिक तंत्र भी हमेशा त्योहारों की पवित्र बेला को शांति और सद्भाव से संपन्न कराने हेतु मुस्तैद रहा है। बड़वानी नगर में विगत दिनों मुस्लिम समाज के मुहर्रम पर्व पर भी एक बार फिर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा स्थानीय नगरीय प्रशासन और सम्माननीय विधायक महोदय की शानदार कार्यप्रणाली और कर्तव्य निष्ठा देखने को मिली। नगर में 10 दिनों तक पारंपरिक अंदाज में चले इस पर्व पर चाहे सुरक्षा पर पैनी निगाह रखने का दायित्व हो, सफाई की व्यवस्था रही हो या पानी के इंतजाम का कार्य हो, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा स्थानीय नगरीय प्रशासन ने अपनी ड्यूटी को अपने कर्तव्य की तरह निभाया है। मुस्लिम समाज आपकी इस शानदार कार्यप्रणाली की दिल से प्रशंसा करता है और इस हेतु आपको यह प्रशंसा पत्र सौंपकर हर्षित एवं गौरवान्वित अनुभव करता है। आप इसे स्वीकार करेंगे, इसी आशा के साथ प्रेषित हम आपके उज्ज्वल भविष्य स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जैसा कि हमारा बड़वानी शहर गंगा जमुना की तहजीब का मरकज़ रहा है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग मिलकर के सभी त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाते हैं। हमारे विधायक महोदय ने पूरी तन मन और निष्ठा के साथ रात्रि में सभी ताजों की ज़ियारत की, दर्शन किए और सभी ताजेदारों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर बड़वानी शहर की गंगा जमुना की तहजीब के मरकज़ को ध्यान में रखते हुए मैं चांद पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि सारा जहान उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो समा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे हैं, मगर खुदा तो उसी का है जो सर को झुकाना जानता है, जो सर को झुकाना जानता है। हम आवाज़ प्रकट करते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि बड़वानी की मुस्लिम जमात द्वारा बड़वानी की मुस्लिम समाज द्वारा आज ये प्रशंसा पत्र मुझे सौंपा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे भी बड़वानी शहर एक शांति, अमन और भाईचारा का शहर रहा है। यहाँ चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म प्रेमियों का जो भी त्यौहार आते हैं वो शांति प्रिय और एक दूसरे को सहयोग करके मनाते हैं और सभी धर्मों में हमारी एक दूसरे की भागीदारी रहती है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारा शहर अमन शांति बनी रहे और सांप्रदायिक सौहार्द सदैव बनी रहे। बहुत रोड बनते हैं ना, रोड बनते हैं इस पे सर भागे
उनको काम करना तो उनको पकड़ेंगे बहुत बहुत काम हाथ में रखिएगा प्रशासन अच्छा मोहरम के सफर में थोड़ा सा इधर उधर इधर से भी आ जाओ सर। सर जी, बड़वानी मुस्लिम समाज आपका हृदय से सम्मान और प्रशंसा पत्र पेश करता है। बड़वानी शहर अपनी सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की मिसाल रहा है। मां नर्मदा नदी के किनारे बसा बड़वानी शहर अमन पसंद जनता ने हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ मजबूती से निभाया है। यहाँ के त्यौहार सदैव एक दूसरे को करीब लाने का माध्यम बने हैं, जिसे हम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं। साथ ही यहाँ का शासन एवं प्रशासन तंत्र भी हमेशा त्यौहार की पवित्र बेला को शांति और सद्भाव से संपन्न कराने हेतु मुस्तैद रहा है। बड़वानी नगर में विगत दिनों मुस्लिम समाज के मुहर्रम पर्व पर भी एक बार फिर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा स्थानीय नगरीय प्रशासन की शानदार कार्यप्रणाली और कर्तव्य निष्ठा देखने को मिली। नगर में 10 दिनों तक पारंपरिक अंदाज में चले इस पर्व पर चाहे सुरक्षा पर पैनी निगाह रखने का दायित्व हो, सफाई की व्यवस्था रही हो या पानी के इंतजाम का कार्य हो, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा स्थानीय नगरीय प्रशासन ने अपनी ड्यूटी को अपने कर्तव्य की तरह निभाया है। मुस्लिम समाज आपकी इस शानदार कार्यप्रणाली की दिल से प्रशंसा करता है और इस हेतु आपको एक प्रशंसा पत्र सौंपकर हर्षित एवं गौरवान्वित अनुभव करता है। आप इसे स्वीकार करेंगे, इसी आशा के साथ प्रेषित हम आपके और आपके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जैसे कि आप हमारे टीआई साहब के पास में समस्त मुस्लिम समाज बड़वानी से जिले के यहाँ पर आए हैं, शासन प्रशासन ने जो हमें सहयोग दिया है, हम आशा करते हैं कि सरकार प्रशासन का हमें इसी तरह से सभी त्योहारों पर सहयोग मिलता रहेगा। आभार प्रकट करते हैं और इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने जो दिली तमन्ना, जो इनका शेर है, 4 पंक्तियों में शायर हूँ, कवि के तौर पर पेश करूँगा सर की सामने कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में अफवाहें रहने दो, लाल हरे रंग में हमको मत बांटो, मेरी छत पर बस सिर्फ एक तिरंगा रहने दो, मेरी छत पर बस सिर्फ एक तिरंगा रहने दो। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। 2 शब्द सर, 2 शब्द आपकी मैंने कुछ विशेष नहीं किया है। ये जो आज आप लोगों ने मुझे मुस्लिम समाज की ओर से मुहर्रम त्यौहार के पुलिस व्यवस्था और इंतजाम जो प्रशासन ने किया है, इसका श्रेय मैं आप सभी को देता हूं। हमारे मार्गदर्शक और आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुनीत गहलोत साहब, जो हमारे पुलिस कप्तान हैं, उनके द्वारा हमें समय समय पर सभी विषयों में निर्देशित किया जाता रहा है। कुशल नेतृत्व का परिणाम है, जिसके कारण हम ये सब त्यौहार कर पाते हैं। और ये जो भी आप लोग ऐसा आज मुझे सम्मान दिया पुलिस विभाग को, मैं आपका आभारी हूँ। और नहीं तो ये मेरी खुद की ड्यूटी है। और ये जितने भी त्यौहार हैं, किसी के भी हों, हिंदू मुस्लिम, इस देश के अंदर जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं या आम दिनों के तरह भी जो हमारी आम जनता है उसको सुरक्षा प्रदान करना मेरी ड्यूटी है। उसी के तहत हम लोगों ने काम किया है। ये आपने सम्मान किया, इसके लिए मैं विभूत हूँ और आप सभी का आभारी हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक सर। क्यों परेशान हुए? आप लोगों के भरोसे तो सर हम महफूज घरों में सोते हैं। ये तो बड़ा सही है। आप देवदूत है सर हमारे लिए। सम्मान की जगह सम्मान करते हैं। अपन सोते पुलिस देती है, देवदूत है हमारे लिए। जो अच्छा काम करे थोड़ा बहुत जरूरी मिलना चाहिए। आपको इंतजार कराया, सॉरी। हम आपकी जिम्मेदारी खुल जाओ। अरे सर वो मिल जाओ, थोड़ा सा मिल जाओ। थोड़ा सा दबा
आप सभी लोगों का धन्यवाद। ये रोड है, इसके साथ बनते मैं बढ़वा उधर महेश्वर जाता हूँ, बताता हूँ मेरे को बुला के सम्मानित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय कुशल सिंह ढूंढरे साहब CMO बड़वानी मुस्लिम समाज बड़वानी शहर अपनी सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की मिसाल रहा है। मां नर्मदा नदी के किनारे बसा बड़वानी शहर की अमन पसंद जनता ने हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ मजबूती से निभाया। यहाँ के त्यौहार सदैव एक दूसरे को करीब लाने का माध्यम बने हैं, जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। साथ ही यहाँ का शासन एवं प्रशासनिक तंत्र भी हमेशा त्योहारों की पवित्र बेला को शांति और सद्भाव से संपन्न कराने में मुस्तैद रहा है। बड़वानी नगर में विगत दिनों मुस्लिम समाज के मुहर्रम पर्व पर सभी एक बार फिर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा स्थानीय नगरीय प्रशासन की शानदार कार्यप्रणाली और कर्तव्य निष्ठा देखने को मिली। नगर में 10 दिनों तक पारंपरिक अंदाज में चले इस पर्व पर चाहे सुरक्षा पर पैनी निगाह रखने का दायित्व हो, सफाई की व्यवस्था रही हो या पानी के इंतजाम का कार्य हो, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा स्थानीय नगरीय प्रशासन ने अपनी ड्यूटी को अपने कर्तव्य की तरह निभाया है। मुस्लिम समाज आपकी इस शानदार कार्यप्रणाली की दिल से प्रशंसा करता है और इस हेतु आपको ये प्रशंसा पत्र सौंपकर हर्षित एवं गौरवान्वित अनुभव करता है। आप इसे स्वीकार करेंगे, इसी आशा के साथ प्रेषित हम आपके और आपके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। दो शब्द सर आप बोल दीजिए, सर आप बोल दीजिए। दो शब्द मेरे को बोलने दो। जैसा कि हम सब जानते हैं, बड़वानी का जो दीवार सभी सर्व समाज बड़े दोनों ही समाज मतलब सांप्रदायिक एकता की मिसाल यहाँ से पैदा होती है। और बड़वानी के अंदर मुहर्रम जो है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा स्थान है कि जिसको आज तक विरासत के समय से बड़वानी का नाम चलते आ रहा है। और सर की जो बात है, सर जो है पूरे न केवल मुहर्रम पे बल्कि सभी त्योहारों पे, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो कि सफाई की व्यवस्था हो या लाइटिंग की हो, सर को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सर स्वयं मतलब इसको दायित्व अपना समझते हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से निभाते हैं। उसी संदर्भ में आज मुस्लिम समाज और हमारे बीच में जो डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल साहब है, जो पूर्व CMHO रह चुके हैं रिटायर, इन्होंने ये तय किया है कि आज हम क्यों ना ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे अधिकारियों का, प्रशासन का हम सम्मान करें। उसी तात्पर्य में आज हम नगर पालिका आए हैं और हमारे बीच जो CMO साहब ढूंढरे सर, इनका तहे दिल से मुस्लिम समाज इस्तेमाल करता है, स्वागत करता है और क्वेश्चन से ठीक है सर से अनुरोध करेंगे कि 2 शब्द। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नौकरी करके आया हूँ, तो वहाँ लोगों में जो मेरे कार्य प्रणाली को लेके संशय रहता है, तो उनको मैं बड़वानी का उदाहरण देता हूँ कि बड़वानी में मैं हर एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को, जो चाहे बड़े पद पे हो या छोटे पद पे, हर एक का घर भी जानता हूँ, नाम से भी जानता हूँ, और वो रात में आधी रात को भी मेरे को बुलाते तो मैं जाता हूँ और सबके काम करता हूँ। और वहाँ मैंने यहाँ तक बोला कि अगर बाई चांस कभी दंगे भी हो जाए, मैं किसी मुस्लिम के घर में चले जाऊँ तो वो ज़्यादा सुरक्षित रहूँगा, इतना मेरे से प्रेम है। ये मेरे दिल की बात बता रहा ये हमेशा आप लोगों का आभारी रहूँगा। लेकिन सर की जो खासियत है हम इन 4 पंक्तियों में कहेंगे। बड़वानी गंगा जमुना तहजीब का मरकज़ रहा है। मैं शायर और कवि हूँ। सर के लिए, सर सभी के लिए जो कहते हैं उनके दिल की आवाज़ कि हमसे मत पूछो कितना हमारा और आपका सम्मान है, हमसे मत पूछो कितना हमारा और आपका सम्मान है, अरे आप और हम तो उस देश के फूल हैं जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, उनका मोहल्ला बंजर साहब, हाँ इधर
सम्माननीय उषा सिसोदिया जी, थाना प्रभारी यातायात बड़वानी मुस्लिम समाज मोहर्रम पर्व पर किए गए आपके बेहतर कार्यों और सेवाओं से संबंधित प्रशंसा पत्र आप पेश करता है। बड़वानी शहर अपनी सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की मिसाल रहा है। मां नर्मदा नदी के किनारे बसा बड़वानी शहर की अमन पसंद जनता ने हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ मजबूती के साथ निभाया है। यहाँ के त्यौहार सदैव एक दूसरे को करीब लाने का माध्यम बने हैं, जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। साथ ही यहाँ का शासन एवं प्रशासनिक तंत्र भी हमेशा त्यौहार की पवित्र बेला को शांति और सद्भाव से संपन्न कराने हेतु मुस्तैद रहा है। बड़वानी नगर में विगत दिनों मुस्लिम समाज के मोहर्रम पर्व पर भी एक बार फिर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा नगरीय प्रशासन की शानदार कार्यप्रणाली और कर्तव्य निष्ठा को देखने को मिली। नगर में 10 दिनों तक पारंपरिक अंदाज में चले इस पर्व पर चाहे सुरक्षा पर पैनी निगाह रखने का दायित्व हो, सफाई की व्यवस्था रही हो या पानी के इंतजाम का कार्य हो, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा स्थानीय नगरीय प्रशासन ने अपनी ड्यूटी को अपने कर्तव्य की तरह निभाया है। मुस्लिम समाज आपकी इस शानदार कार्यप्रणाली की दिल से प्रशंसा करता है और इस हेतु आपको प्रशंसा पत्र सौंपकर हर्षित एवं गौरवान्वित अनुभव करता है। आप इसे स्वीकार करेंगे, इसी आशा के साथ प्रेषित हम आपके उज्ज्वल भविष्य और आपके परिवार के उज्ज्वल भविष्य और स्वास्थ्य की भविष्य की कामना करते हैं। दीदी तो की पुलिस सेवा में उनके लिए 4 पंक्तियाँ जरूर कहूँगा मैं। देश सेवा के लिए जो जज्बा होता है पुलिस का जवान का, उनके लिए दीदी के लिए 4 पंक्तियाँ जरूर कहूँगा मैं कि जो मेरे दिल में हसरत है उसे अरमान लिख देना। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, बस यही पहचान लिख देना। और वतन के वास्ते जो अगर अपने में कुछ काम आ जाऊँ तो मेरे खून के कतरों से तुम हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय भारत। दीदी हम शुक्रिया और आभार करते हैं। ये आपने मुझे जो सम्मान दिया है इसके लिए मैं मुस्लिम समाज का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब आप लोग पर्सनली मेरे लिए समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, और इसके लिए मतलब बहुत सारा आपका धन्यवाद। और आगे भी अगर हम लोग नेक्स्ट रहे तो हम चाहेंगे कि मैं डबल मेहनत करूँगी और अच्छे से अच्छे जो है जो मुस्लिम समाज के जो प्रोग्राम होते हैं और आगामी जो भी प्रोग्राम रहेंगे उसमें बिल्कुल दिल से और मैं और मेरा स्टाफ हमेशा आगे रहेगा मुस्लिम समाज की सेवा के लिए। इंदौर में हमारी बिटिया नाच बंदे इंडिया की बेटी